आता हूँ न्यू ट्रेडर्स का मेन पॉइंट क्या होता है, उसके ऊपर फिर हम 2024 का प्लानिंग हम लोग इसमें देखेंगे। पहले मेन पॉइंट होना चाहिए हम लोग का फोकस कि यार न्यू ट्रेडर्स जितने होते हैं, मन बात हम हल्का आप लोग पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो बेसिक जब हम सीख लेते हैं तब हमारा साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है ये आप देखिए। जैसे कि क्या होता है, कभी किसी कोई ट्रेडर्स का 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर 1000 का, फिर तीसरा या चौथा दिन में वो एक 3000 ऐसे लॉस कर दिए। अपना मन मतलब जितना प्रॉफिट करते हैं उनका 50% लॉस, फिर उतना 100% लॉस, ऐसे करके एंड द एंड में उनका ब्रोकरेज के कारण लॉस ही लग जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक इवन पे रहते हैं और 80% तो लॉस में ही रहते हैं। और जनरली क्या होता है कि हमारा जो पोजीशन साइजिंग होता है वो उसके कारण ज़्यादा लॉस होता है। आप देखोगे जिस दिन आपका बड़ा लॉस हुआ है उस दिन आपका पोजीशन साइजिंग या क्वांटिटी थोड़ा हाई होगा पहले से, और जब आप क्वांटिटी कम में रहते हो तो आप हल्का प्रॉफिट कुछ निकाल लेते हो मार्केट से। और कुछ ट्रेडर्स तो लॉस को होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर पाते। तो हम लोग का प्लान क्या होना चाहिए 2024 में, हम क्या करें न्यू ट्रेडर्स जिससे हमें एक अच्छा वे मिले, जिससे हम एक प्रॉफिट मिले। तो देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको प्रॉफिट भी होंगे, लॉस भी होंगे। अब इसमें किसी भी चीज़ को आप रोक नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, आप जब किसी भी ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, तब जाकर उसमें लॉस होता है। तो ये एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप जब देखो आपको जनरली लॉस होता है तो आप सिर्फ पैसे को खोते हो, लेकिन जब आप उससे इमोशनलेस हो जाते हो ना, तो आप एक मेंटली अपने पावर को भी खोने लगते हो, जिसके कारण एंड द एंड में आपको और लॉस होता है। तो इससे बचने के लिए आपको देखो क्या करना होगा। आपको सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा, जिसमें आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना होगा कि आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल का कितने परसेंट डेली मार्जिन निकाल रहे हो, इसका कितना कैपिटल का आप रिस्क ले रहे हो। और एंड देन में आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 2% का ही, 3 2 3 5 ऐसा ही रिस्क लेना, और रिवॉर्ड आपका 10% निकालना। और कुछ न्यू ट्रेडर्स क्या होते हैं, दूसरे के प्रॉफिट देखते हैं, यार वो 10 लाख रुपए बना रहा है, वो 5 लाख रुपए बना रहा है, तो यार उसका कैपिटल पोजीशन साइजिंग देखो, उसका पोजीशन साइजिंग कितना है। यार कोई बंदा अगर 1 करोड़ कैपिटल यूज करके अगर वो 10 लाख बना रहा है और आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आप एक 1,000 बना रहे हो, तो यार परसेंटेज में देखो वो 1 CR का 10% यानी 10 लाख बना रहा है, और आप 10,000 का 10% 1,000 बना रहे हो। तो आप दोनों का पोजीशन साइजिंग एकदम बेस्ट है, आप एकदम उसी के हिसाब से प्रॉफिट कर रहे हो। पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर ही क्वांटिटी साइज कम है, जिसके कारण आपको कम प्रॉफिट हुआ। तो इसे देखकर क्या करते हैं आप, जनरली तुरंत एकदम जस्ट क्वांटिटी हाई कर देते हो। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपना, हाँ, तो आपको प्रॉफिट में आने का बेस्ट वे एक ये मिल सकता है कि आपको अपने, जो आपने देखो कि आप लॉस कब कब किए हो, जिस दिन आपका लॉस हुआ है उस दिन आपको क्या मिस्टेक है, वो मिस्टेक को आपको दोहराना नहीं होगा। हाँ, लॉस होंगे, आपका लॉस एक लिमिट होगा, आप अपने लिमिट से जब लॉस को ओवर करते हो ना, तब उसमें जब लॉस होता है तो आप एक आपके कैपिटल का एक अच्छा अमाउंट होता है। इसीलिए आपको रिस्क जो होता है उसको आपको एकदम लिमिट रखना होगा, जो आपका सोचा समझा प्लान होगा। और प्रॉफिट भी आपका एक लिमिट होना चाहिए, आपका लिमिट लॉस होना चाहिए। इसके बाद आपको कब इसका प्रॉफिट नज़र आएगा, आप देखना, आप किसी भी सेटअप को प्रॉपर एकदम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके मिनिमम 6 मंथ या 3 मंथ ऐसे फॉलो करो। यार आपको 1 मंथ 10 डेज ऐसे में आपका रूल चेंज नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक रूल के साथ मिनिमम 3 मंथ या 6 मंथ आपको उसमें सरवाइव करना। उसके बाद आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट एंड देन में आपका PNL देखना कि ग्रीन होता जा रहा है। धीरे धीरे इस तरह आप प्रॉफिट में आओगे। आप ये यार एक दिन में जैसे कि 5,000 का प्रॉफिट कर लिए, दूसरे दिन आपको फिर मार्केट में आना है, आप उसी से आपको यूटिलिटी मिल जाता है कि यार मैं ट्रेड किया, मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ, तो अगले दिन आप क्या करते हो, यार 3,000 का लॉस ले लेते हो। ये आपका प्रॉफिट का 50-70 कुछ % होगा। इस तरह आपको नहीं करना। आप अगर फिफ्थ
जितना प्रॉफिट किए उसके अगले दिन ठीक बहुत कम कैपिटल से ट्रेड करो। जब आपका माइंड एकदम एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएगा तब आप अपने पूरे कैपिटल को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने प्रॉफिट रेटियो रिस्क टू रिवॉर्ड, ये मेन सबसे ज़रूरी है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इसके ऊपर आपको काम करना होगा। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड ये है कि ठीक है हम गलत हुए तो मुझे 500 का लॉस होगा, पर हाँ अगर मैं सही हुआ तो मुझे यहाँ पर ही 1000 या फिर 1500 मिनिमम 1:2 1:3 लेने का प्रयास करें। स्कैल्पिंग होगा तो 1:1 जो 1 मिनट 2 मिनट। पर अगर आप पोजीशन में अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपको मिनिमम 1:2 या 1:3, कभी 1:5 जैसा आपको मिले मोमेंटम के हिसाब से आपको उसमें होल्ड करना है। इस प्रकार आप धीरे धीरे देखोगे प्रॉफिट में आ रहे हो। और हाँ आपको वेटिंग बहुत करना होगा। आप क्या करते हो, न्यू ट्रेडर्स वेटिंग नहीं करते हो, ट्रेड को होल्ड नहीं करते हो यार, तुरंत एग्जिट तुरंत एंट्री यार, इससे ओवर ट्रेडिंग होता है। आपका ब्रोकरेज ही देख लोगे। मिनिमम आपको 2 से 3 ट्रेड और होल्ड करके रखना है अपना प्रॉफिट। फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।